जय श्री राम। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में। और हम अपने जो हमारा 9 दिन का चैलेंज था वाल्मीकि रामायण का, उसी को अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं आज 10वां दिन है। तो अभी तक हमने देखा था किस प्रकार से नारद मुनि और वाल्मीकि मुनि का जो संवाद हो रहा था। वाल्मीकि मुनि का एक सवाल था, एक ऐसा व्यक्ति बताइए जिसके पास ये इतने सारे गुण हो। नारद मुनि ने उस व्यक्ति का नाम बता दिया कि वो हैं भगवान श्री राम। उन्होंने बता दिया उनके अंदर ये गुण हैं। साथ के साथ वो अब भगवान राम की कथा भी बता रहे हैं, भगवान राम की लीला भी बता रहे हैं। तो उसी लीला को अभी वो शॉर्ट शॉर्ट में बता रहे हैं। जो नारद मुनि हैं बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में, आपने देखा होगा एक ही श्लोक में ये भी बता दिया वो भी बता दिया। डिटेल में ये आगे आने वाला है पूरी रामायण में। तो हमने देखा कि उन्होंने बता दिया किस प्रकार से उनको 14 वर्ष का वनवास मिल गया था। और फिर भारद्वाज मुनि ने चित्रकूट के लिए बोला। चित्रकूट में रहते रहते फिर वहाँ पे अयोध्यावासी आने लग गए। तो वहाँ पे खूब भीड़ भाड़ होने लग गई। तो एक तरह से बहुत मिलना जुलना हो गया। तो एक तरह से वनवास कहाँ हुआ, वो तो शहरवास हो गया एक तरह से, है ना। जैसे शहर में रहने का तरह से हो गया शहर वास। तो इसलिए उन्होंने उसको छोड़ के, चित्रकूट को छोड़ के दंडकारण्य की तरफ, थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ वो प्रस्थान कर जाते हैं तीनों। और फिर वहाँ पे ये रावण उनको लेके जाता है सीता जी को हरण करके। वो सब हमने देखा। फिर उसके बाद वो अब उनको थोड़ा सा ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हमने देख लिया था कबंध तक, कि कबंध जो दानव था उसको भगवान श्री राम उसका वध कर देते हैं। और उसके बाद कबंध भगवान राम को बोलता है कि आप, अच्छा, कबंध जो था वो एक्चुअली ऊपर के लोगों का था। वो जैसे भगवान राम उनको मारते हैं वो वापस ऊपर के लोक में चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते बोल के जाते हैं कि पास में शबरी रहती हैं। और शबरी भाई बहुत ही शुद्ध भक्त हैं विष्णु जी की, नारायण की। एक बार उससे जरूर मिल लेना, पास में भक्त हैं उनसे मिल लेना। तो अब भगवान राम शबरी को ढूंढते ढूंढते पास के एरिया में जाते हैं। ठीक है, उसके आगे से हम आज स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बताया था। तो स्क्रीन को हम शेयर कर लेते हैं। ओके। तो ये उन्होंने कह दिया कि सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। वो स्पेसिफिकली वो वर्ड यूज करता है सन्यासिनी, क्योंकि शबरी जो है बहुत ही शुद्ध थी। और भगवान की बहुत ही पूजा करती थी, सेवा करती थी, भक्ति करती थी। अब आगे यहाँ से, सह अभ्यगच्छन् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथ आत्मजः। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। वो उनकी अच्छे से भक्ति, मतलब भक्ति भाव से पूजा करती हैं, उनकी सेवा करती हैं भगवान श्री राम की, शबरी। ओके। आगे वाले श्लोक पे जब बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा शबरी का, जब आगे जब पढ़ेंगे रामायण तो आगे डिटेल आ जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी अभी बता देता हूँ मैं। तो होता क्या है, यहाँ पास में ही ऋष्यमुख पर्वत है। उसी के आस पास वाले एरिया में एक बहुत ही शुद्ध, बहुत ही प्योर भक्त रहते थे। उनका नाम था मातंग ऋषि। ठीक है, उन मातंग ऋषि की ये शिष्या थी शबरी। अब जब मातंग ऋषि इस पृथ्वी को छोड़ के, संसार को छोड़ के जब जा रहे थे, उस समय उन्होंने शबरी से कहा था कि देखो शबरी, आप ना यहाँ पे थोड़ा धैर्यता के साथ वेट करिए, क्योंकि कुछ समय के बाद भगवान श्री राम इस जगह पे आएंगे। और आप बस शुद्धता के साथ भक्ति करिए और भगवान राम का वेट करिए, और उनसे आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो शबरी डेली, हर दिन वहाँ आसपास के जो एरिया था वहाँ से बहुत ही सुंदर सुंदर पुष्पों को चुन के लेके आती थी, कि क्या पता भगवान राम आज ही मेरे यहाँ पे, मेरा जो कुटिया है, मेरी जो छोटी सी झोपड़ी है, कहीं वो आज ही ना आ जाए। तो डेली
वो भगवान की सेवा के लिए, पूजा के लिए वो इकट्ठा करके फूल, फल, ये सारी सामग्री लेके आती थी। लेकिन रात होते होते उसको रियलाइज होता था, शबरी को, कि आज तो भगवान राम आए नहीं। कोई बात नहीं, कल फिर दोबारा से मैं अपनी सारी इन पूजा की सामग्रियों को इकट्ठा करूंगी, फूल और इन चीज़ों को, हो सकता है कल आए। तो ये जो शबरी का ये जो एटीट्यूड है, उनकी वो जो, उनका जो उनके जो गुरु हैं मातंग ऋषि, उनके वचनों पे इतना प्रगाढ़ कॉन्फिडेंस था, इतना प्रगाढ़ विश्वास था, कि वो अपना धैर्यता के साथ करती गई भगवान श्री राम का वेट। तो अब वो घड़ी आ गई, और कई बरस बीत बीत चुके थे शबरी को ऐसे करते करते डेली। तो यहाँ से हम ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं अपनी लाइफ में शबरी से, कि कई बार चीज़ें मिलने में थोड़ा लेट हो जाती है। उनके ऋषि, उनके गुरु ने बोल दिया कि हाँ भगवान राम आएंगे, आपको दर्शन देंगे। तो कई बार क्या है, जब स्टार्टिंग में जब हम कोई चीज़ चालू करते हैं, कोई सा भी कार्य, तो अंदर से बहुत उत्सुकता होती है, बहुत उत्साह होता है अंदर से, कि भाई हाँ चलो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद, उत्साह के बाद, अब धैर्यता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो उत्साह के साथ आपने कार्य चालू किया है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे दिन ही या थोड़ी देर बाद ही आपको मिल जाए। उसके लिए धैर्यता के साथ हमें कंटिन्यू करना पड़ता है। ये हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम शबरी से सीख सकते हैं। सोचिए ना, कई दशकों के बाद तब जाके भगवान राम आते हैं, लेकिन वो रेगुलरली भगवान राम के बारे में सोचती हैं और उनकी पूजा के लिए सारी एकत्रित सामग्री को करती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेसन था ये, हम लोगों के हिसाब से भी। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण हनुमत वचनात् च एव सुग्रीवेण महा समागतः। फिर वे पंपा सरोवर के तट पर हनुमान हनुमान नामक वानर से मिले, और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। तो देखिए, अभी वो वहाँ पे शबरी से मिल लिए। शबरी उनको कुछ कुछ चीज़ें खाने के लिए देती हैं, वो अपना खाते हैं, वो अपना आराम से खाते हैं। फिर उसका शबरी थोड़े आसपास के एरिया के बारे में बताती हैं, देखो यहाँ पे ऐसे है वैसे है। शबरी ये भी बताती हैं पास में सुग्रीव रहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद, बाय द वे, फिर उसके बाद भगवान राम फिर वहाँ से जाते हैं उसी समय शबरी, क्योंकि अब शबरी का मेन जो कार्य था वो पूरा हो गया। उनके गुरु मातंग जी ने बोला था कि भगवान राम के दर्शन करेंगे, राम के दर्शन हो गए। अब वो भगवान राम से परमिशन लेके वहीं पे अपना शरीर त्याग देती हैं। इच्छा मृत्यु जो होती है ना, योगी, आपको पता होगा, योगियों के पास सिद्धि होती है, आंख बंद करके वो अपनी प्राण वायु को खत्म कर सकते हैं, ऊपर के लोकों में लेके जा सकते हैं। तो वो अपना शरीर वहीं पे राम भगवान के दर्शन करके त्याग देती है शबरी। अब भगवान राम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। अब आगे कहाँ पहुंचते हैं? ऋष्यमुख पर्वत की बिल्कुल तलहटी पे। और उस तलहटी पे, वहां पे, जैसा कि हमको पता है कि उस पर्वत के ऊपर कौन रहते थे? सुग्रीव, और सुग्रीव के साथ उनके चार साथी। कौन कौन से चार साथी थे? नल, नील, तार और हनुमान जी। अब ये चार वहां पे रहते हैं, ऊपर सुग्रीव रहते हैं। सुग्रीव नीचे देखते कि ये कोई तो दो, वैसे हमने थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में पहले कर चुके हैं इस वाली चीज़ का, बट क्विकली एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो एक्चुअली क्या है, जो वाली थे, वाली कौन थे? सुग्रीव के बड़े भाई। अब उनको थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया था, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वाली में और सुग्रीव में। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई थी, इसको हम बाद में देखेंगे। तो इस वजह से वाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से, किष्किंधा जो राज्य था वहां से निष्कासित कर दिया था, भगा दिया था। अब उसके बाद सुग्रीव बेचारे अकेले यहाँ पे रहते थे अपने चार साथियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पे। और वाली उनको मारने की फिराक में रहता था, उनका बड़ा भाई छोटे भाई को। तो इसलिए थोड़े डरे डरे से भी रहते थे। लेकिन इस ऋष्यमुख पर्वत पर श्राप मिला हुआ था इनको, वाली को, कि वो यहाँ पे कदम नहीं रख सकते। तो अब जब अचानक से सुग्रीव देखते हैं कि ये अचानक से दो बलशाली लोग, देखने में साधु लग रहे हैं, कौन थे ये दो लोग? राम और लक्ष्मण। देखने में साधु लग रहे हैं, लेकिन इनके पास धनुष भी है। पक्का ये मेरे बड़े भाई वाली ने ही मुझे मारने के लिए भेजे होंगे। खुद तो वो आ नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ है। और अब उसने इन दोनों को भेजा है रूप बदल के, साधु के भेष में आए ना, तो जिससे ये मुझको मार तो भी दें। वो ये सोच के सुग्रीव जो है बहुत डर जाते हैं। और अब वो हनुमान जी से रिक्वेस्ट करते हैं, अपने जो उनके एक असिस्टेंट हैं हनुमान जी, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हे हनुमान, आप जरा नीचे उतर के जाओ,
अपना भेष बदल के जाओ और जाके जरा चेक करो ये दो व्यक्ति हैं, इनके आने का पर्पस क्या है, कारण क्या है, कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आए। देखिए किष्किंधा कांड के स्टार्टिंग के जो सर्ग हैं, स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर हैं, वहाँ पे बहुत ही सुंदर लीला आती है ये वाली, बहुत ही सुंदरता से इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। तो जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे, इनफैक्ट वो हम लोग वाला सेक्शन अभी पढ़ भी चुके हैं यूट्यूब पे। हमारे पीछे की अगर रिकॉर्डिंग्स देखेंगे आप किष्किंधा कांड वाली, वहाँ पे बहुत अच्छे से ये डिस्क्राइब्ड है। तो और वो कहते हैं सुग्रीव कि हे हनुमान, अगर ये दोनों को आपको लगे कि इन दोनों ये दोनों जो आए हैं मुझे मारने के लिए आए हैं, तो आप ना मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना इनको, इन दोनों साधुओं को। उनको तो पता नहीं था ये राम और लक्ष्मण है, कौन है, क्यों आए। तो वो बोलते हैं कि मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना, और जिससे कि इनका हृदय परिवर्तित हो जाए और ये फिर मुझे मारे ना। तो ऐसे करके सुग्रीव बताते हैं। फिर उसके बाद हनुमान जी और राम लक्ष्मण जी की बातचीत होती है। फिर हनुमान जी राम लक्ष्मण को ऊपर लेके आते हैं, पर्वत पे, ऊपर ऋषिमुख पर्वत पे जहाँ पे सुग्रीव होते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अभी ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन अगले एक दो श्लोक में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी शॉर्ट शॉर्ट में नारद मुनि वाल्मीकि मुनि को बता रहे हैं। सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसत् रामो महाबलः आदितः तत् यथावृत्तं सीतायाः च विशेषतः। तदनंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ कहा, जो कुछ हुआ था, वह और विशेषतः सीता का वृतांत सुग्रीव से कह सुनाया। तो अभी हनुमान जी, इन दोनों को हनुमान जी ने जब नीचे आए थे, उन्होंने आके बताया राम लक्ष्मण को कि देखिए ऊपर वहाँ पे वो ऐसे रहते हैं मेरे स्वामी सुग्रीव, और वो ऐसे ऐसे हैं, बाली के डर से वो वहाँ पे रहते हैं। थोड़ा सा बता के वो अब राम लक्ष्मण जी को ऊपर सुग्रीव के पास लेके आते हैं। अब सुग्रीव को राम भगवान पूरा का पूरा कहानी बता देते हैं, स्टार्टिंग से हम कैसे आए, क्यों आए, सीता जी का कैसे अपहरण हो गया, और जटायु ने हमको बताया था कि रावण लेके गया है उनको। ये सारी की सारी बात सुग्रीव को बता दी। अब क्या होता है, सुग्रीव च अपि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यम रामेण प्रीतः च एव अग्नि साक्षिकम्। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। सुग्रीव जी ने सारी बातें जब राम भगवान की सुन ली, उसके बाद फिर वो मित्रता करते हैं, हाथ बढ़ा के हाथ मिलाते हैं, जैसे हम लोग हैंडशेक करते हैं ना जब कभी दो लोग मिलते हैं। तो इस तरह से सुग्रीव राम भगवान के साथ हाथ मिला रहे होते हैं। उसी दौरान हनुमान जी वहां पे आके अग्नि जला देते हैं, और फिर राम और सुग्रीव उस अग्नि की प्रदक्षिणा लेते हैं, और अग्नि को साक्षी मान के एक तरह से फिर वो आ, अपनी मित्रता प्रगाढ़ कर लेते हैं, बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जैसे कई बार जो शादियों जैसे होती है वैदिक रीति से, तो उसमें भी इस तरह से होता है ना, अग्नि को साक्षी बना के उसके परिक्रमा लगा के करते हैं। तो उसी प्रकार से तो अग्नि को साक्षी मान के केवल में ही नहीं होता, जैसे दो मित्र भी जब आपस में मित्रता करते हैं वो भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुग्रीव ने और राम भगवान ने अग्नि की प्रदक्षिणा करके मित्रता करी, और मित्रता करवाई किसने, अग्नि जला के ये किसने करवाया, हनुमान जी ने। और ये कहाँ आता है, किष्किंधा कांड के स्टार्टिंग के जो कुछ सर्ग हैं उसमें आता है ये चीज। ततो वानर राजेन वैर अनुकथनं प्रति रामाय आवेदितं सर्वं प्रणयात दुखितेन च। उसके बाद वानरराज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। राम भगवान ने अपना दुख बता दिया, इनकी मित्रता हो गई। तो अब सुग्रीव भी कह रहे हैं कि अरे मैं भी परेशान हूँ, आपकी पत्नी को ये रावण लेके चले गया है, और मेरी पत्नी जो है ना, मेरी पत्नी का भी वहाँ पे अपहरण हो चुका है, वो भी मेरी पत्नी भी वहाँ पे वाली की नगरी में है। तो अब वो अपना दुख दर्द सुग्रीव बताते हैं पूरा का पूरा कि क्या क्या हुआ, पूरी कहानी बता देते हैं। प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वाली वधं प्रति वालिनः च बलं तत्र कथयामास वानरः। उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की। जैसे ही राम भगवान ने सुग्रीव से उनका दर्द सुना, सुग्रीव की परेशानियां सुनी, उसके बाद भगवान श्री राम करुणावश वो कसम खाते हैं, वो प्रतिज्ञा करते हैं कि इस वाली का तो मैं वध कर दूंगा, ये इस तरह से अधार्मिक चीज कर रहा है, ये इस तरह से आपको प्रताड़ित कर रहा है। तब वानर सुग्रीव ने महावाली के
वहां वाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। अब आप इसको थोड़ा सा हम ध्यानपूर्वक इस वाली पॉइंट को समझेंगे। होता क्या है, राम भगवान अपना दुख दर्द बता देते हैं। बताते बताते सुग्रीव को ये भी पता चल रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं भगवान राम, ये जो परेशान हो रहे हैं, ये जो परेशानी हो के बता रहे हैं, दुख के साथ बता रहे हैं कि इनकी पत्नी का अपहरण हो गया। अभी ये बोलने के बाद अभी उन्होंने अपनी कहानी बता दी सुग्रीव ने। सुग्रीव की कहानी सुन के यही व्यक्ति जो अभी तक इतना दुखी हो रहा था अपनी पत्नी के अपहरण की वजह से, ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि भैया मैं आपका जो बड़ा भाई है वाली उसको मार दूंगा, क्योंकि वो अधर्मिक चीज कर रहा है। इसलिए ये बात सुनकर सुग्रीव को थोड़ा सा संशय होने लगता है, डाउट होने लगता है। डाउट क्यों होता है कि एक तरफ तो ये व्यक्ति अभी रो रहा था, ये अपनी पत्नी को व्यक्ति ढूंढ नहीं पा रहा, और दूसरी तरफ मेरा भाई जो वाली है वो तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। तो अभी देखो, अभी तक सुग्रीव ने भगवान राम का बल देखा नहीं है, बस इतना पता है कि साधु वेश में ये घूम रहे हैं। उसको क्या पता कि ये कितने बलशाली हैं। तो इसलिए सुग्रीव को होता है डाउट कि पता नहीं मेरा भाई इतना शक्तिशाली है, उसको कैसे मारेंगे ये। तो अब इस शंका की वजह से अब वो थोड़ा सा, देखो ये होती है अच्छी चीज दोस्ती में, फ्रेंडशिप में। थोड़ा सा भी डाउट हो, थोड़ी सी कहीं पे थोड़ा सा भी संशय हो, तो वहां पे क्लियर क्लियर बोल दो। अभी चाहते तो ये सुग्रीव ऐसे भी कर सकते थे, ओके ठीक है आप कह रहे हो तो चलो मैं मान लेता हूँ, नहीं, इनके अंदर डाउट है, शंका है। वो शंका को भगवान श्री राम के सामने बता रहे हैं। है ना? हम लोग भी यहाँ से क्या लेसन ले सकते हैं, यही कि कभी कभी हम लोग मित्र गणों में आपस में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हो सकता है मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, मेरा सामने वाला मित्र कुछ वैसा सोच रहा है, तो हम मतलब हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इससे अच्छा ये है कि कुछ कोई आप कुछ और आपस में एक दूसरा सोच रहे हैं, इससे अच्छा आपस में आप बात करके चीज़ों को सुलझा लीजिए। अंदर डाउट है, सामने मित्र को बता दीजिए, तब बताने के बाद चीज़ें सुधरेंगी। तो वही काम यहाँ पे सुग्रीव करते हैं। इनको शंका होती है कि पता नहीं ये कैसे मारेंगे साधु के भेष में। आपको पता है वाली इतने शक्तिशाली थे कि ये रावण, इसी रावण को वाली ने अपनी बगल के अंदर दबा के पूरी परिक्रमा लगा दी थी पृथ्वी की। जो हमारे जो चार जो समंदर होते हैं ना, तो वाली जो है गायत्री करते थे, मतलब उसको संध्या बोलते हैं, गायत्री भी बोलते हैं, समंदर के किनारे पे। तो वो मतलब और वो कैसे करते थे, इस वाले पहले दक्षिण वाले समुद्र पे बैठ के, समुद्र के किनारे पे बैठ के उन्होंने गायत्री करी, संध्या करी। गायत्री करने का मतलब क्या है कि कुछ मंत्र होते हैं गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, तो दो चार गायत्री मंत्रों का पाठ करके आंख बंद करके तो वो करा। उसके बाद फिर वो दूसरे वाला जो पश्चिम दिशा में जो समुद्र है उस तरफ जाते थे, वहां बैठ के करते थे वो मंत्रों का उच्चारण। उसके बाद उत्तर दिशा में, उसके बाद पूर्व दिशा में, ऐसे करके ये उनका डेली का रूटीन था वाली का। और इस दौरान एक बार रावण ने ललकार दिया, तो रावण को उन्होंने अपनी बगल में दबा के पूरी चारों परिक्रमा कर दी थी इन वाली ने। अब इस वाली को भगवान राम बोल रहे हैं कि मैं तो मार दूंगा, और इन्हीं भगवान राम की पत्नी को वो रावण लेके गया जिस रावण को मेरे बड़े भाई वाली ने ऐसे बगल में दबा दिया था। तो आप समझ रहे हो ना, किसी को भी डाउट हो सकता है इन व्यक्ति की शक्ति पे। तो इस शक्ति पे जो डाउट हुआ सुग्रीव को, उस डाउट को क्लियर करने के लिए अब सुग्रीव बोलते हैं भगवान श्री राम से। क्या बोलते हैं वो, ओके आगे वाली लाइन में शॉर्ट में बताया, मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ, फिर आगे वाली लाइन को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये बोलते हैं कि देखो कुछ समय पहले मेरे भाई के पास एक दुंदुभी नाम का राक्षस आया था। तो उस राक्षस ने मेरे भाई को ललकारा था, मेरा भाई मतलब वाली को। तो उसने वाली ने, और बहुत ही पावरफुल था राक्षस वो, ऐसा नहीं है, दुंदुभी जो था, मेरे भाई ने उसको खूब पीट पीट के खूब अच्छे से मार दिया उसको। और इतने विशाल काय शरीर वाला वो राक्षस था दुंदुभी, उसको मेरे भाई ने मार दिया। और उसी को मार के उन्होंने जब फेंका था, तो उसी को फेंकने की वजह से कुछ खून की, कुछ रक्त की बूंदें यहाँ पे मातंग ऋषि जो रहते थे उनके आश्रम पे गिर पड़ी। ये मातंग ऋषि वही हैं कौन, अभी भी मैंने बताया, शबरी के स्पिरिचुअल मास्टर, शबरी के गुरु, यही मातंग ऋषि। तो इन मातंग ऋषि के आश्रम पे उस दुंदुभी दानव को मारने के बाद जब वाली ने फेंका था, तो उसकी कुछ रक्त की बूंदें यहाँ आ गई। इस बात से मातंग ऋषि हो गए थे गुस्सा कि ये क्या बात हुई, कि मतलब यहाँ पे हम लोग साधु, हम लोग यहाँ पे भजन पूजा करते हैं और यहाँ पे किसी ने ऐसे डाल दिया। तब उन्होंने ये श्राप दिया था वाली को कि ये वाली ने इस तरह से किया है, वो इस
पर्वत पे, ये जो ऋष्यमुख पर्वत है इसके नज़दीक दिख ना जाए। अगर वो इस जगह आ गया तो वो वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से मातंग ऋषि के इस वजह से ये जो ऋष्यमुख पर्वत था, यहाँ पे वाली नहीं आ सकता था, और सुग्रीव यहाँ पे इसलिए आराम से चुपचाप से रहते थे। और सुग्रीव को अपनी जान का कोई डर नहीं था अपने भाई वाली से। आई होप ये बैकग्राउंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सुग्रीव यहाँ पे बता रहे हैं राम भगवान को कि वो जो दुंदुभी दानव था उसका शरीर इतना विशालकाय था, और उस विशालकाय राक्षस को मार के यहाँ पे फेंक दिया। और देखो सामने उस व्यक्ति का, उस दानव का जो ढांचा है, हड्डियों का ढांचा, वो देखो अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको थोड़ी दूर फेंक के दिखा दो, थोड़ा सा हिला के दिखा दो, थोड़ा सा ढक मतलब इसको किक मार के, मतलब लात मार के इसको थोड़ा फेंक के दिखा दो, तो मैं थोड़ा सा समझ जाऊंगा कि हाँ भाई राम भगवान आपके अंदर शक्ति है। ये उसने इसलिए बोला क्योंकि उसको डाउट था कि पता नहीं मेरा भाई जो है वाली को ये कैसे हरा पाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने कंडीशन रख दी सुग्रीव ने राम भगवान के सामने। राम भगवान क्या करते हैं फिर, अब देखो आगे। सुग्रीवः शङ्कितः च आसीत् नित्यं वीरेण राघवे। राघवः प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः कायम् उत्तमं दर्शयामास सुग्रीवः महापर्वतसन्निभं। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। तो इसी दुंदुभी का मैंने अभी आपको जो कहानी बताई थी, अब वो दिखाते हैं कि ये देखो इतना बड़ा शरीर वाला ये दानव है। अब इसका क्या करना है, क्योंकि मुझे आपकी शक्तियों पे शंका हो रही है, तो आप एक छोटा सा कार्य करके दिखा दो। वो कार्य क्या है? उत् उत्सम्य त्वा महाबाहु प्रेक्ष्य च अस्ति महाबलः पाद अंगुष्टेन चिक्षेप संपूर्णम दश योजनम। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थिर समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। तो अब राम भगवान ने उसका जो ढांचा था उसकी हड्डियों का, दुंदुभी का, 10 योजन फेंक दिया अपने अंगूठे से मार के। ठीक है, तो अब ये वो उन्होंने सोचा कि हो सकता है अब जो है, जो शंका है सुग्रीव के अंदर मेरी शक्तियों के प्रति, अब शायद उसकी शंका कम हो जाए। लेकिन सुग्रीव की शंका कम नहीं होती, वो हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, इस वाले श्लोक पे मैं आता हूँ। इस वाले श्लोक का डिटेल मैं पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ। अब क्या करते हैं, सुग्रीव एक बात बोलते हैं राम भगवान को। वो बोलते हैं देखो, ये जो दानव था, इस दानव को जब मेरे भाई ने मारा था उस समय, पहली चीज तो ये दानव जिंदा था, और मेरा भाई बहुत ही थक गया था। बहुत ही थकी, पहले तो लड़ाई हुई थी ना उसमें, दुंदुभी में और वाली में पहले युद्ध हुआ था। और युद्ध के बाद, तब जब वो मार दिया वाली ने, उसके बाद वाली ने इसको फेंका था। अब ये दो आर्ग्यूमेंट देते हैं सुग्रीव। पहला आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये जो इसको जो फेंका था ना मेरे भाई ने, वाली ने, वो बहुत ही उस समय थके हुए स्थिति में था, बहुत ही थका हुआ था मेरा भाई, तब उसने इसको फेंका था। तो इसलिए वो उसने यहाँ से लेकर यहाँ फेंक दिया। लेकिन अभी आपने जो इसको अंगूठे से लात मारी है, इसके ढांचे को, अभी तो आप थके हुए हो नहीं, आप तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हो, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं आपने बहुत लड़ाई करी है, तो फ्रेश स्थिति में आपने ये करा है, तो इसलिए तो आपने आसानी से कर दिया। मेरे भाई ने तो थकी हुई हालत में किया था। आप समझ रहे हो क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं सुग्रीव? ये आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो पहला दे ये तो ये देते हैं कि भाई क्योंकि आप बहुत ही चुस्त दुरुस्त स्थिति में हो, इसलिए आपने इसको आराम से फेंक दिया है, लेकिन मेरे भाई ने तो थकी हुई स्थिति में फेंका था। दूसरा आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो बोलते हैं कि जिस समय इसको फेंका गया था उस समय इस दानव के शरीर के ऊपर मांस भी था। भाई जिंदा था ना उस समय व्यक्ति, मतलब जब वो मर भी गया था तो उस समय उसके ऊपर मांस था, मसल्स थी, तो उसकी वजह से उसका वजन तो ज्यादा हो गया था ना उसकी पूरे शरीर का। लेकिन अब इतने दिनों से यहाँ पे ढांचा पड़ा हुआ है, पड़े पड़े जो बाकी के जो जो पक्षी वो सब होते हैं वो उसका मांस निकाल के खा गए। अब तो केवल हड्डियों का ढांचा बचा है, तो अब तो ज्यादा भारी भी नहीं है। तो अब वो ज्यादा भारी भी नहीं है, आपने इसे हल्के से ढांचे को आपने लात मार के आपने दिखा दिया। तो मुझे अभी भी आपकी शक्तियों पे डाउट है। अभी भी मैं गारंटी के साथ नहीं मान सकता कि आप मेरे भाई का वध कर सकते हो, जो आपने थोड़ी देर पहले प्रण किया है। आपको पॉइंट समझ में आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने किष्किंधा कांड में इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ओके,
अब उसके बाद राम भगवान कहते हैं कि अरे भाई, मैंने ये कर दिया फिर भी नहीं। अब उसके बाद वो एक और काम करते हैं राम भगवान। देखिए, राम भगवान को करने की जरूरत है नहीं, लेकिन अपने मित्र को अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए राम भगवान ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई सुग्रीव को थोड़ा मेरे ऊपर विश्वास आ जाए। तो अब एक काम और वो करते हैं। वो क्या करते हैं? बिभेद च पुनः सालान सप्त एकेन महाइषुणा गिरिम रसातलम चैव जनयन प्रत्ययम तथा। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बींद डाला। हुआ क्या था, सुग्रीव राम भगवान को बोलते हैं आप एक काम करके दिखाओ। यहाँ पे जो ताल का वृक्ष है ना, ताल वृक्ष जो है ना बहुत बड़े होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं, बहुत उनका विड्थ जो है ना बहुत ज्यादा होती है। तो वो बोले कि मेरा जो भाई है ना, वो इस ताल वृक्ष को भी हिला के उसको भी छेद कर देता है, उसको भी हिला देता है। आप एक काम इतना करो, अपने एक तीर से एक ताल वृक्ष के अंदर छेद करके दिखा दो, तो मैं मान लूंगा हाँ हाँ आपके पास शक्ति है। सुग्रीव बोल रहा है भगवान श्री राम से ये चीज। भगवान राम क्या करते हैं, अपना एक एक तीर निकालते हैं। सुग्रीव ने क्या बोला था, एक ताल वृक्ष में, केवल एक वृक्ष के अंदर उसको छेद कर दीजिए। राम भगवान एक ही बाण से 7 ताल के वृक्ष होते हैं, 7, सातों के अंदर छेद करते हुए उनका तीर जमीन को भी छेद करते हुए जमीन के अंदर जाता है। और आपको याद होगा, मैंने बताया था आई थिंक पहली या दूसरी क्लास में, कि जो 14 जो लोक होते हैं उसमें नीचे तल, नीचे वाले जो लोक है ना उसमें से एक पाताल और ये सब हमने देखा था ना, उसमें एक रसातल भी था अगर आपको याद हो। तो वो रसातल वहां तक चले जाता है उनका वो तीर। तो राम जब ये देखते हैं सुग्रीव के राम भगवान ने तो इतने मोटे मोटे एक ही तीर से 7 वृक्षों को बींध दिया, तब उसको अच्छे से सुग्रीव को भगवान राम के ऊपर विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये जो है मेरा भाई जो अधार्मिक है, अब ये उनको मार सकते हैं, अभी मुझे इनकी शक्ति पे विश्वास हो गया। ठीक है। तो ये अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे तो बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है, नारद मुनि तो बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं, हम हल्का सा डिटेल बता रहे हैं, हल्का हल्का, जिससे कि थोड़ा सा हमको डिटेल थोड़ी बहुत पता चल जाए। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है हम यहीं तक रखते हैं, श्लोक नंबर 66 तक। कल इससे आगे करेंगे। तो आज के इस डिस्कशन से रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है साक्षी जी का है। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि भगवान राम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। वो अलग अलग दानव को मार रहे हैं और वो सब छेद वगैरह कर दिया पत्ते में, मतलब ही इज़ वेरी स्ट्रांग। तो जब उनकी पत्नी का हरण हो जाता है, वाई इज़ दैट कि वो दूसरों की हेल्प लेने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब दी अदर पर्सन कुड शुड हेल्प हिम टू फाइंड हिज वाइफ। और अगर वो इतने स्ट्रांग है तो मतलब फिर वो खुद अपने आप से एफर्ट करते, तो क्या वो हमें मैसेज क्या देना चाहते हैं कि हमें हेल्प लेनी चाहिए या क्या? देखो, हरे बहुत कृष्ण। सही बहुत सही आपने ही देखो थोड़ा सा इसका आंसर भी बता दिया इसका। देखिए, हमको एक बात समझनी चाहिए। भगवान राम का हमने जो श्लोक याद किया था, आ, किसी को याद है हमने जो श्लोक याद किया था कुछ दिन पहले, उस श्लोक की कौन सी लाइन थी? तीसरी लाइन थी। तीसरी लाइन क्या थी, कोई बताएगा? चैट में टाइप कर सकते हैं, थर्ड लाइन क्या थी उसमें? भगवान राम के बारे में एक चीज है। ओके संध्या जी, आपसे मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। थर्ड लाइन क्या थी उसमें? नियत आत्मा महावीर्यो, हम्म। ये थर्ड लाइन ये थी। गुड। तो ये नियत आत्मा, ये जो चीज है, ये नियत आत्मा का मतलब हमने उस दिन भी वहां पे समझा था, इसका मतलब है नियत नियम के अंदर बंधे हुए। यानी कि हमने कहा था कि यहां से हमें पता चलता है, ये जो बात करते हैं ना, राम भगवान कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। वो पुरुषों में, वो पुरुष से रिलेटेड, जैसे नॉर्मल एक इंसान की तरह भी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और हमको बहुत कुछ सिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज ये सिखाना चाह रहे हैं भगवान राम कि हमको भी, हम यहाँ सोसाइटी में रहते हैं, हम यहाँ पे जो रहते हैं, तो हमको भी कुछ कुछ लोगों की असिस्टेंस, कुछ कुछ लोगों की हेल्प चाहिए रहती है। वो लोग लेकिन क्या हो, थोड़े से विश्वास पात्र हों।
अभी हम बाद में देखेंगे किस प्रकार से भगवान राम का और सुग्रीव का आपस में फिर दोनों में विश्वास भी हो जाता है अच्छा खासा, फिर एक दूसरे की हेल्प करने के लिए अच्छे लेवल तक तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक चीज तो ये है जो आपका सवाल था कि भगवान राम इतने बलशाली हैं, उनको क्या आवश्यकता थी कि सुग्रीव की यहाँ पे हेल्प लें। ये आवश्यकता थी कि वो यहाँ पे बाकी के मनुष्यों को, बाकी की हम लोगों को भी बताना चाह रहे हैं कि अच्छे लोगों का संग करना आवश्यक है, वरना अकेले तो फिर मुश्किल हो जाता है। इससे एक और लेसन ये भी ले सकते हैं कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के लिए भी हम लोगों को भक्तों का संग आवश्यक है। अकेले अकेले रह के भक्ति करना भी बहुत मुश्किल है। तो देखिए, आप ऐसे सोचिए, भगवान राम सीता जी को ढूंढ रहे हैं। सीता जी एक चीज, एक तरह से एक सोल को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक भक्त को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भगवान का भक्त खो गया है, भगवान और भक्तों की सहायता करके इस खोए खोए हुए भक्त को वापस अपने पास लेके आ रहे हैं। हमारे आचार्यगण इस चीज इस तरह से बताते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान कुछ और भक्तों की मदद ले रहे हैं। उसी तरह से हमको भी ना भक्ति प्राप्त करने के लिए और भक्तों का भी सहारा लेना चाहिए। अकेले मुश्किल हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग हो जाती है। और वैसे आपको पता होगा, हम लोग कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था, तीन चीज़ें, आवश्यक तीन चीज़ें, कौन कौन सी हैं? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तीन चीज़ें चाहिए ही चाहिए। ये घूम फिर के आ ही जाती हैं। कोई बताएगा? चैट में लिख सकते हैं कौन कौन सी वो तीन चीज़ें। ओके, हाँ, गुड गुड। गुरु, साधु एंड शास्त्र, ये तीन चीजें आप बस दिमाग में रख लीजिए, ये हमेशा हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे गुरु, साधु, शास्त्र, साधुओं की हेल्प लेने के लिए भगवान श्री राम हेल्प ले रहे हैं वहाँ पे सुग्रीव की। सुग्रीव बहुत अच्छे भक्त थे भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, है ना? ठीक है। तो आपको आई होप ये थोड़ा समझ में आया होगा कि वी ऑल्सो नीड टू टेक हेल्प, rather we should say that we need to associate with some devotees। अकेले भक्ति करना भी दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। आई होप ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट। देखिए, मैं आपको एक और इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आचार्यगण वो भी कहते हैं। वो ये है, भगवान का काम पता है क्या होता है? भगवान का काम होता है भक्तों को अपनी सेवा में लगाना। दूसरी तरीके से समझते हैं इसको, वो ये होता है भगवान का काम कि भक्तों को किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व करके रखें जिससे भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम है वो थोड़ा अच्छे से रहे। कई बार हम लोगों ने देखा होगा, जब पेरेंट्स यहाँ पे जितने भी हैं उन्होंने उन्होंने भी नोटिस किया होगा, कोई अगर छोटा बच्चा है घर में, तो वो बहुत ही शरारतें कर रहा है, लेकिन अगर आप उसको कोई काम दे दो, कोई ऐसा काम जिसमें उसको इंटरेस्ट आता हो, जैसे छोटे, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको कई सारे गेम्स होते हैं ना, कि छोटी छोटी वो होती हैं, इसके ऊपर इधर घर बना दिया, ये कर दिया, कार्डबोर्ड के भी गेम्स होते हैं, प्लास्टिक की कुछ कुछ क्यूब्स उसके गेम्स होते हैं। तो उस बच्चे को, जब बच्चा उसमें इन्वॉल्व रहता है तो वो थोड़ा शांत रहता है और थोड़ा खुश रहता है। उसी प्रकार से हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि हमारी जो पोजीशन है, इटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंट पोजीशन जो है हमारी, एक जीव की, एक सोल की, ये है कि हम भगवान की जब सेवा में लगेंगे तब हमको खूब खुशी मिलेगी। ये ये बिल्कुल, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पोजीशन है, हमारा एसेंस है, हमारा धर्म है। आई थिंक हमने 3-4 क्लास पहले डिटेल में इसको पढ़ा भी था। तो अब आप, इनफैक्ट, आपकी वाली चीज को थोड़ा सा एक दूसरे एंगल से भी समझ के हम देखते हैं। कोई बोल सकता है कि भाई मंदिर में तो भगवान की विग्रह है, सामने भगवान है, राम भगवान की विग्रह है, कृष्ण भगवान की विग्रह है, राधा रानी की विग्रह है। भगवान तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं। लेकिन ये भगवान, इनके ऊपर जब मक्खी बैठ रही है तो ये उस मक्खी को नहीं भगा पा रहे। ये किस बात के भगवान है? कोई ऐसे भी बोल सकता है, बोल सकता है ना? तो ये तो इतने शक्तिशाली हैं, इन्हें क्यों किसी एक पुजारी की जरूरत पड़े जो पुजारी ऊपर से पंखा झलके कि भाई भगवान के ऊपर मक्खी बैठ रही है तो जो पंखा झलक दे रहा हूँ जिससे मक्खी हट जाए। क्यों इनको ऊपर फैन पंखे की जरूरत पड़ रही है? कोई ऐसा बोल सकता है ना? लेकिन हमको समझना चाहिए कि भगवान को पता है कि जो सोल हैं, जो जीव हैं, हम लोग तभी खुश रह सकते हैं जब हम भगवान की सेवा करेंगे। एक्चुअली में अल्टीमेट संतुष्टि तभी मिलेगी जब हम भगवान की सेवा करेंगे। ये हमारे शास्त्र बताते हैं हमको। तो अब सेवा कैसे करें भाई? सेवा का मौका भी तो मिलना चाहिए।
तभी तो सेवा करेंगे हम। अभी कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। कोई व्यक्ति जॉब करना चाह रहा है, लेकिन जॉब ही नहीं है अगर सपोज करो, तो व्यक्ति क्या करेगा जॉब? वो खुश नहीं रह पाएगा ना। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति यहाँ पे सेवा करना चाह रहा है, लेकिन भगवान ने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे सेवा करने की, तो फिर वो व्यक्ति खुश नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए भगवान श्री राम ने एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की उन भक्तों की, इन सारे वानरों को अपॉर्चुनिटी दी कि ये किस प्रकार से भगवान की सेवा में लीन हो जाएं, सेवा में लिप्त हो जाएं, इन्वॉल्व हो पाएं। तो ये भी भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी। उसी प्रकार से जैसे मंदिर में भगवान का विग्रह होता है, वहां पे भी भगवान हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम भगवान की सेवा कर पाएं, और सेवा करके हम भगवान के और करीब आ पाए, हम संतुष्ट हो पाए, भगवान से प्रेम कर पाए। ठीक है। तो ये थोड़ा डीपर मीनिंग है। पहला वाला मैंने आपको बताया कि भक्तों का संग करने वाला, और दूसरा जो डीपर मीनिंग है वो है ये कि अपॉर्चुनिटी देना भक्तों को भगवान की सेवा करने की, जिससे कि भक्त और ज्यादा प्रसन्नचित्त हो जाए और संतुष्ट हो जाए। ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था ये आपका। मुकेश कुमार जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अनम्यूट कर सकते हो मुकेश कुमार जी, आपने हैंड रेस किया था। हाँ जी, पूछिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, तो ये जो ये फॉर्म जो हमने भर दिया है सर्टिफिकेट के लिए, तो क्या कैसे प्राप्त होगा इसका? दोनों हाँ, मिलेगा या एक ही? अ, ये जो आपने फॉर्म वो सब भरा हुआ है ना आपका, तो अभी लगभग 2 हफ्ते, अभी हम लोग थोड़ा चेक कर रहे हैं इसको, तो लगभग थोड़ा उसमें लगभग 1-2 हफ्ते लग जाएगा, 2 हफ्ते मान के चलिए। तो आप ग्रुप में ही रहिएगा, हम ग्रुप में उसका लिंक भेजेंगे, तो आपको जो आपका सर्टिफिकेट सॉफ्ट कॉपी वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। ओके। और इसमें से जो भी भक्त हैं, अगर उनमें से किसी का अभी भी कुछ रह गया है, ठीक है, मैंने एक ही पीडीएफ भेज दिया था, हमारे पूरे 9 दिन का रीडिंग जो थी उसका एक ही पीडीएफ भेज दिया। अगर किसी का कुछ रह गया है ना, आप अलग अलग भेजने की जरूरत नहीं है। एक बार में उन पीडीएफ को पूरा पढ़ के एक बार में रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। मेरे ख्याल से 40-45 मिनट लगेगा शायद, तो आपका वो कंसिडर कर दिया जाएगा। ठीक है। नहीं, जैसे इसमें सर मेरा उसमें नाम नहीं, आप इसलिए ना कई बार मेरा नाम नहीं आ रहा है ना, मेरी आईडी पता लग रही है, इसका कैसे पता लगे? आपकी आपका नाम, आपको आपकी आईडी नहीं पता? नहीं, मैंने सर ये पहले भी एक बार मैंने किया था आपसे डिटेल्स। एक सेकेंड, आप जरा अभी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आपने फॉर्म भरा था ना? हाँ जी, फॉर्म भरा था, उसी से फिर मैंने एक इसी इसके बाद ही मैंने ज्वाइन किया था ग्रुप। ओके, जस्ट एक मैंने मिनट कहा रुकिए, मैं कि अभी ओपन करके अभी आपको बता देता हूँ। अम, देखिए, यहाँ पे मुकेश नाम से ना दो हैं। आई थिंक आप नहीं, आपने फॉर्म नहीं भरा है वो। मुकेश सचदेवा आप नहीं है ना, और मुकेश दोंदियाल भी नहीं है ना आप? नहीं, मेरा नहीं। हाँ। तो आपका फॉर्म आया नहीं है इसलिए। तो एक काम करते हैं हम, आपको, आप जरा फ़ोन नंबर अपना डाल देंगे यहाँ पे चैट में, तो हम आपको पर्सनली वो लिंक भेज देंगे फॉर्म वाली। अच्छा, ओके। ठीक है, आप प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक। नेक्स्ट, बीडी तिवारी जी। बीडी तिवारी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी महाराज जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। अ, मैं इससे बहुत प्रभावित और खुश हूँ कि कम से कम एक ऐसी चीज हमें मिली देखने को जिसमें हमारे धर्म ग्रंथों की इतना अच्छा अध्ययन करा रहे हैं आप। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और महाराज जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं भी बाद में जुड़ा हूँ आपके इस पूरी प्रक्रिया से, तो और मैंने कुछ प्रश्नोत्तर हल करने की कोशिश की, लेकिन पूरा ज्ञान न होने की वजह से कहीं कहीं सभी से तो शायद सही उत्तर नहीं दे पाया। तो मैं जानना चाह रहा था कि जो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा या जो भी आपका आशीर्वाद ग्रुप में है, तो वो पूरा 100% सही होने पर ही मिल पाएगा, या आप उसको कुछ दोबारा से अवसर दे सकते हैं कि कुछ गलत हो गया उसको फिर से सही कर लें? ओके। जी। ओके, बहुत अच्छा। पहले, सबसे पहले थैंक यू जी धन्यवाद। आपके यहाँ पे आने से, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा चीज़, देखिए, हमारा ये नंबर से तो मतलब है ही नहीं,
कि किसी के 28 में से 20 नंबर आए या 10 नंबर आए, उससे हमको बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हमको मतलब ये है कि व्यक्ति ने अपने साइड से कोशिश किया हो उसे करने का। तो पहली चीज़, तो आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, उसके लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है, गुह्य ज्ञान करके है यूट्यूब चैनल, उस यूट्यूब चैनल पे सारी रिकॉर्डिंग है पीछे की, 9 दिन की। तो आपका जौन सा भी छूटा है आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा चीज़, कि जो सर्टिफिकेट रहेगा, सर्टिफिकेट पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपके इतने नंबर आए उतने नंबर आए, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा बस इतना है कि आपने वो वाला क्विज करा या नहीं किया। करा है तो 100%, मतलब हम वहाँ पे इतना लिखेंगे कि आपने 8 क्विज किया है या 9 क्विज किया है या 4 क्विज किया है, ठीक है। तो नंबर का वहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमको नंबर से कोई लेना देना है नहीं। भाई नंबर के लिए हमारी नॉर्मल भौतिक लाइफ ही बहुत है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, सब जगह नंबर नंबर है, कम ये से कम। थोड़ा सा और कहना था कि हाँ इस पीडीएफ को मैं फिर से मुझे ऐसा समय मिलेगा हाँ तो मैं इसको करने की कोशिश करूंगा। हाँ और हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। तो इसमें समय अभी अलाउड है कुछ दिन के लिए, 8-10 हाँ, दिन नो या? प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप आराम से 5-7 दिन ले लीजिए, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे जितने भी भक्त हैं, आप आराम से 5-7 दिन ले लीजिए। हम तो चाह रहे हैं, देखिए हमारा पर्पज़ ये है, हम तो ये चाह रहे हैं जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं सारे के सारे पाठ करके इसका अच्छे से भेज दें। 5-7 दिन ले लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराज जी, क्योंकि आपको पुनः बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि इस जो ज्ञान है, और वास्तविक में पुस्तक में लिखा हुआ जो ज्ञान है, वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस ऐसे भगवत गीता, मूल रूप में उसको सही में लाना, सामने लाना, प्रत्यक्ष में लाना, जनता के सामने या लोगों के सामने, ये अपने बहुत ही पुनीत कार्य में समझता हूँ। क्योंकि कई बार भाषण या और बहुत सारी चीज बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ये वास्तव में पुनीत कार्य उस पुस्तक से वास्तव में इतनी गहराई से जोड़ना है। उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत प्रणाम। और मैं इसमें जुड़ा रहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। थैंक यू, जय थैंक यू सो मच। जय। ओके, तो हम अपना आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। और किसी का हैंड रेज नहीं है, ठीक है। हम लोग फिर कल मिलते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय।